द ज्ञान सूर्य एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग अब हिंदी का भी ऑनलाइन अध्ययन करेंगे, ऑनलाइन हिंदी के पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे घनानंद द्वारा रचित काव्य खंड अति सुरोसने को मार्ग है और मुँह अश्विनी लियो वर्षो। और इसके अलावे आप सभी को हम बताएं, जो हमारे नए व्यूअर हैं, जो नए देखने वाले हैं, आप सभी पूरा वीडियो देखें। उसके बाद यदि आपको बात समझ में आती है, आप बात समझ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो आइए हम लोग अब आगे पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जो घनानंद के द्वारा रचित है। तो पहले हम घनानंद के परिचय को जाने, उनके जीवनी को जानते हैं कि घनानंद पहले क्या थे, कैसे उनका रचना काल प्रारंभ हुआ और कैसे रचना के द्वारा उन्होंने इस काम को किया, इस रचना को किया। उनकी रचना को बाद में पढ़ेंगे, पहले उनके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको पहले बता दें कि ऑब्जेक्टिव में पाठ परिचय में से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कवि का रचना पूछा जाता है, उसका कवि का जन्म मृत्यु, यह सब सारे पूछे जाते हैं, उनके आदर्श पूछे जाते हैं, उनके उपाधि पूछी जाती है। तो इस सब बात को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। चलिए, तो यहाँ पे जानेंगे पहले घनानंद के बारे में कि घनानंद क्या थे। घनानंद रीति युगीन काव्य में रीति मुक्त काव्य धारा के बहुत बड़े कवि थे। ऐसे तो कहें सिरमौर थे, मतलब कि सिर के मुकुट थे रीति मुक्त काव्य धारा के। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। नादिर शाह एक मुगल शासक थे, जिनके द्वारा 1739 ईस्वी में घनानंद को मार दिया गया। वे तत्कालिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। यह बहुत ही अच्छे गीतकार गायक थे, बहुत अच्छा संगीत गाते थे और कवि भी बहुत अच्छे थे। संयोग की बात यह है कि उन्हीं के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान, और सुजान नामक नर्तकी से वे प्रेम करते थे। विराग होने पर, यानी कि जब सुजान से उनका विरह हो गया, जब वे अलग हो गए, तो वे वृंदावन चले गए। वृंदावन यानी कि जहां पर कृष्ण की जन्मस्थल नहीं कर सकते, जहां पे उनका पालन पोषण हुआ, उस जगह पे, वहां पे वृंदावन चले गए। और वैष्णव जो विष्णु के अनुयायी होते हैं, जो विष्णु का को मानते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं, वे वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे, यानी कविता का रचना करने लगे। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, यानी कि जब चढ़ाई किया, और चढ़ाई करके जब सिपाही उनके मथुरा और वृंदा पर भी धावा बोल दिए, और उसी में बादशाह के जो मीर मुंशी थे घनानंद, उनको पकड़ा। और चूंकि उन लोगों को, सैनिकों को यह था कि यह नादिर शाह के मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे, तो इनके पास बहुत अधिक मात्रा में धन होगा। तो इस स्थिति में उन्होंने उनको पकड़ करके और उनसे बोला 3 बार, जर जर जर। जर का मतलब होता है सोना, यानी कि सोना 3 बार मांगा कि सोना हमें दो। लेकिन उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठा करके दिया और कहा रज रज रज। रज का मतलब होता है धूल, यानी कि उनके पास तो कुछ था नहीं। वह तो सुजान से विरह होने के पश्चात जब वह वृंदावन आ गए थे, तो उनके मन में प्रेम के प्रति, यानी कि बाकी सांसारिक मोह माया से वह अलग हो गए थे, है ना। और अलग होकर के यहाँ पर वह काव्य रचना करने लगे थे। उनको धन संपत्ति वैभव से कोई मतलब नहीं रह गया था, यानी कि कोई उनको लोभ किसी प्रकार का नहीं था। तो उन्होंने धूल को दे दिया। तो इस पर क्रुद्ध होगी, गुस्सा होकर के उनके सिपाही जो थे, इनका वध कर दिए। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, यानी कि प्रेम की जो पीड़ा होती है, इसके सबसे बड़े कवि घनानंद थे, क्योंकि उन्होंने प्रेम भी किया था और विरह के पश्चात उस प्रेम के पीड़ा को भी सहा था, प्रेम की वेदना को भी सहा था। और प्रेम तो ऐसा चीज है कि जो मनुष्य को सारे
तथ्यों से अलग करके समर्पण की भावना को देती है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब कि वहां पर कवि ने, रसखान ने यह बताया है कि कैसे श्री कृष्ण और राधा मिल करके इस पूरे संसार को प्रेम का उपदेश देते हैं। प्रेम में ही सारी दुनिया समाहित है। कारण तो बहुत है किसी से प्रेम करने का, और प्रेम के प्रकार भी बहुत होते हैं, लेकिन प्रेम का एक ही उद्देश्य होता है कि आप जब दूसरे से प्रेम कर रहे होते हैं तो उनके प्रति समर्पण, और वह भी समर्पण एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम दोनों तरफ से तो दोनों तरफ से समर्पण भी होना चाहिए। तो समर्पण का मतलब यह होता है कि उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उनके कामों को अपने मन में उतार करके और उसको आगे बढ़ाना, तो यह प्रेम का सार है। तो प्रेम दुनिया को एक ऐसा शिक्षा देता है कि दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी क्रियाएं संपादित होती हैं, उस सब का एक ही उद्देश्य है, जिसमें आप अगर प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, प्रेम के रास्ते पर चलते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी समस्या, कोई भी आप विपत्ति से आगे निकल सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान केवल और केवल प्रेम ही होता है, हो सकता है। तो चूंकि गणानंद प्रेम को भी देखे थे और विरह के बाद प्रेम की पीड़ा को भी सहे थे, तो प्रेम के पीड़ के वह कवि थे। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग, यानी कि प्रेम से होने वाले जो अलग होने के बाद जो पीड़ा होती है, यानी कि जब किसी को आप अपने मन में बसा लेते हैं तो उसके अलावा मन को कोई और चीज सुकून नहीं देता है। जब सुकून की बात आती है तो वही बात आती है कि उसको हम देखें, उसके मतलब कि साथ रहें, तो यह हमारा मतलब कि उसके प्रति समर्पण की भावना हमारे अंदर होती है। तो उनके कविता में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग यानी कि अलगाव सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर, प्रवीण का मतलब पारंगत होता है, और धीर पथिक, धीर मतलब धैर्यवान, पथिक मतलब राही, तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने बताया कि ऐसा पारंगत और धैर्यवान प्रेम मार्ग का ऐसा कोई पथिक नहीं हुआ है। किसके जैसा? धनानंद के जैसा। यानी कि धनानंद ने अपने प्रेम के पड़ाव में अलग अलग कई चरणों में उन्होंने कई स्टेप से गुजरते हुए कई तरह की बातों का अनुकरण किया है और कई रास्तों से होकर के गुजरे हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल ने उनके बारे में ऐसा कहा है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, यानी कि जब विरह हो जाता है किसी से प्रेम करने वाले का किसी से, तो उस स्थिति में जो उसके अंदर वेदना का मतलब जो व्यथा, उसको तकलीफ जो होती है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण धनानंद ने किया है। धनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। यानी कि जो जिस दशा में वह है, वियोग की दशा में, यानी कि अलग होने के पश्चात उसका जब वह चित्रण कर रहे हैं, तो वह किसी भी प्रकार के रूढ़िवादी विचारधाराओं का सहारा नहीं लेते हैं, और बाहरी जो चेष्टा है उसका भी सहारा नहीं लेते। उनके मन में जो बात है, उस मन की बातों को, मन की भावनाओं को अपने वेदना के स्वरूप, अपने विरह के स्वरूप में वह सामने रखते हैं। वेदना के ताप से मनोविकारों, वस्तुओं का नया आयाम, पहले जिसको न कभी देखा गया है, न कोई कहीं सुना गया है, उससे संबंधित बातों को वह रखते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 125 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। यानी कि छायावाद का मतलब यह होता है कि बात जब कोई छायावादी कवि कहता है तो उसका मतलब उससे थोड़ा सा कुछ अलग होता है। जैसे कि मुहावरा का जो स्टेप होता है, जो बात कहा जाता है, उससे कुछ अलग हट करके बातें होती है, और जो सुकून को देता है छायावाद में होता है। धनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और धनाक्षरी अत्यंत ही प्रसिद्ध है। धनानंद के प्रमुख जो ग्रंथ हैं उसमें सुजान सागर यानी कि सुजान, जैसा कि बताया कि एक नर्तकी थी जो मोहम्मद शाह रंगीले के राज दरबार में नर्तकी
थी और यह जो मीर मुंशी का काम करते थे उसमें उनको प्रेम हो गया था। उन्हीं सुजान के नाम पे उनका एक लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है सुजान सागर। और दूसरा विरह लीला, विरह लीला यानी कि जब वह अलग हो गए वहां से सुजान से, तब उनका यह लिखा गया काव्यखंड है विरह लीला। और रसकेली बल्ली। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि धनानंद के 2 सवैया यहां प्रस्तुत है। यहां पे 2 सवैया हम लोग को अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। ये छंद उनकी रचनावली धन आनंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहां प्रेम के सीधे सरल निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। धनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति की कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि 2 यहां पर खंडों के माध्यम से, एक में जहां पर प्रेम के सरल एवं सहज होने की वे बात करते हैं, तो दूसरे में अपने विरह को बादल के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। तो जिसमें इनका पहला जो खंड है वह है अति सुदो सने को मार्ग है। इसका मतलब अति मतलब अत्यंत, सुदो मतलब सरल, स्नेह मतलब प्रेम और मार्ग मतलब रास्ता होता है। यानी कि अति माने अत्यंत ही सरल है क्या रास्ता, किसका, तो प्रेम का। जहां नेकु सयाना बाक नाही, जहां पर तनिक भी चतुराई नाम की कोई माने चतुराई टेढ़ापन नाम का कोई चीज नहीं है। यानी कि प्रेम स्नेह एक ऐसा रूप है, एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसा समर्पण है जिसमें थोड़ा सा भी चतुराई, थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। इतना सरल रास्ता है प्रेम का। प्रेम मार्ग पर चलने वाले, प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हमेशा अच्छा ही करते हैं और अच्छे राह पर चल करके वह अच्छा ही प्राप्त करते हैं। प्रेम के द्वारा जिसको हासिल किया जा सकता है कभी भी लड़के हासिल नहीं किया जा सकता है। इसका इतिहास भी गवाह है कि कभी भी लड़ाई से कोई भी चीज हासिल नहीं हुआ है। प्रेम से जो हासिल हुआ है उसका मतलब ही कुछ और होता है, उसका बात ही कुछ और होता है। और हमेशा प्रेम जो है वह सही मार्ग को दिखाता है। अति सुदो सने को मार्ग है, यानी कि प्रेम का जो रास्ता है वह अत्यंत ही सरल है, जहां पर तनिक भी चतुराई टेढ़ापन नाम की कोई भी चीज नहीं है। जहां तहां साचे चले, वहां सच्चे लोग ही चल सकते हैं। उस प्रेम के रास्ते पर सरल तो है, लेकिन जिसके मन में छल कपट होगा, जिसके मन में टेढ़ापन होगा, जिसके मन में चतुराई होगी, उस रास्ते पर वैसे लोग नहीं चल, वहां पे सच्चे लोग ही चल सकते हैं। जहां सच्चे चले तजी आपनपो झुझके और कपटी ते जे निशांक नाही, जहां सच्चे लोग ही चल सकते हैं वहां पर अहंकार वाले, अभिमान वाले झिझकते हैं उस रास्ते पर चलने पे। कपटी जिसके मन में सामने कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है, वैसे व्यक्ति को कपटी बोलते हैं। और कपटी शंका वाले, जिसके मन में शंका है ना, वैसे लोग वहां पे अंश मात्र भी जिसके मन में शंका है, विश्वास नहीं है, वे लोग वहां पे नहीं चल सकते हैं। यानी कि प्रेम का रास्ता जो है अत्यंत सरल है, जहां पर चतुराई वाले, टेढ़ापन वाले लोग नहीं चल सकते हैं। वहां पे कैसे लोग चल सकते हैं, तो उस रास्ते पर सिर्फ सच्चे लोग चल सकते हैं, जिसके मन में थोड़ा सा भी झिझक नहीं हो, शंका नहीं हो, यानी कि उसके मन में दूसरे के प्रति विश्वास होता है। प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब दूसरे पर हम विश्वास करते हैं, और विश्वास हम कह सकते हैं कि यह प्रेम के कारण ही विश्वास की उत्पत्ति होती है। अगर विश्वास होगा तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो विश्वास होगा। यहां पे कह रहे हैं धन आनंद, धन आनंद उनके ग्रंथ का नाम है, जिसमें है धनानंद के माध्यम से कह रहे हैं कि प्यारे सुजान सुनो। धनानंद कह रहे हैं किससे, तो अपने प्रेमिका से कह रहे हैं, हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, है ना, एक तुम ही हो मेरे हृदय में, दूसरे का कोई यहाँ पर लेश मात्र अंश मात्र भी नहीं है। तुम कौन दाव पार्टी पढ़े हो, तुम कौन दाव पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटाक नाही। तुम कौन सा ऐसा पाठ पढ़े हो, तुम कौन से ऐसे
अध्ययन किए हो कि मेरे प्रेम का तो पूरा का पूरा संपूर्ण भाग ले लेते हो, लेकिन उसका क्षणिक भाग भी मेरे ऊपर अपने प्रेम का तुम नहीं देते हो। तो यह अति सुदोषने को मार्ग के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कवि के द्वारा। इसका दूसरा जो छंद है वह विरह वेदना के द्वारा दर्शाया गया है, बादल के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें वह क्या कह रहे हैं, मो अश्विनी ही ले बरसो, यानी कि मेरे आंसुओं को ले जाकर के बरसाओ। किससे कह रहे हैं, बादल से कह रहे हैं। देखिए इसमें अब क्या कह रहे हैं, पर काज ही दे को धारी फिरो। पर काज, पर मतलब दूसरा, काज मतलब कार्य, देश मतलब शरीर, को धारी फिरो, यानी कि जो दूसरे के कार्य के लिए देह का धारण करता है। तो कौन धारण करता है, बादल। बादल को अपने कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहां पर सृष्टि में उन्नति के लिए, सृष्टि के विकास के लिए वह क्या करता है, देह को धारण करता है। बादल अपना स्वरूप बनाता है। और परजन्य जथारथ है दर्शो, है ना, यानी कि परजन्य किसको कहा गया है कि पर काज ही देह को धारी फिरो, यानी कि दूसरे के कार्य हेतु देह का जो धारण करता है और धारण करके घूमता है वह कौन है, बादल है। और जथारथ है दर्शो, और सभी जगह उसके अपने स्थिति को दर्शन कराते हो, दिखाते हो। निधि नीर सुधा की समान करो, है ना, या नीर मतलब जल होता है, यानी कि अपने जो जल है उसको सुधा की समान करो। सुधा मतलब अमृत होता है, अमृत के समान करो। और सबही विधि सजनता सरसो, यानी कि सभी जगह सज्जनता, यानी कि समान एक सज्जन भाव से उसको प्रस्तुत करो, उस अमृत को, सुधा को। जैसे बादल जब बरसता है, जब फसल किसान का लग जाता है, और बादल जब बरसता है और फसल को जब बारिश का पानी मिलता है तो फसल हरा भरा हो जाता है। तो फसल के लिए वह बादल का पानी, वह जो रस है, वह जो नीर है, वह जो जल है, वह किसके समान हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है ना। अब यहां पर वैसे ही तुम उसको, उस रस को, उस अमृत समान रस को सजनता से रूप में बरसाओ। जैसे अब इतना ना अधिक बरस जाए कि बाढ़ आ जाए, सब फसल डूब जाए, तो वह सजनता नहीं, वो दुर्जनता हुई। सजनता का मतलब है कि जितना उचित मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में तुम उस रस को बरसाओ। धन आनंद कह रहे हैं, धन आनंद के माध्यम से कह रहे हैं जीवनदायक हो, है ना, और जीवन को देने वाले बनो। जैसे अब अधिक मात्रा में यह बादल बरसता है तो घर में पानी प्रवेश कर जाता है, फसल सारे डूब जाते हैं, तो यह जीवनदायक नहीं होता है। लेकिन वही उचित मात्रा में जितना चाहिए फसल को उस मात्रा में बरसता है तो अमृत के समान होता है, और वह जीवन को देने वाला होता है, जीवन को बचाने वाला होता है। और ये कह रहा है कि कछु मेरियो पीरिय परसो, यानी कि कुछ मेरी पीड़ा को भी स्पर्श करो, प्राप्त करो, है ना। कबहू वा विश्वासी सुजान के आंगन मो आसनी बरसो, और कुछ मेरी पीड़ा को भी स्पर्श करो, मेरी पीड़ा को भी स्पर्श करके ग्रहण करो। और कभी उस सुजान यानी कि मेरी प्रेमिका जो मुझसे अलग है उसके आंगन में ले जा करके इस अमृत को बरसा करके मेरे पीड़ा को बताओ कि उसके विरह में, उसके वेदना में, उसके बिना मेरी स्थिति कैसी है। और वहां पर आपने मेरे आंसुओं को लेकर के उसका बरसात कराओ, जिससे कि सुजान को मेरी पीड़ा का आभास हो सके और कुछ मेरे ऊपर भी वह अपने प्रेम की कुछ वर्षा करा सके। जैसे तुम दूसरे के कार्य हेतु दूसरे के देह धारण करके और अमृत के समान जीवन को देने वाले मात्रा में उस अमृत वर्षा को कराते हो, उसी प्रकार से मेरे को भी स्पर्श करके मेरे पीड़ा को ले जा करके और सुजान के आंगन में इस प्रकार से बरसात कराओ कि उसको भी मेरे पीड़ा का आभास हो सके। तो इस तरह से हम लोग इस काव्य खंड यानी कि जो धनानंद के द्वारा रचित है इस काव्य खंड का हम लोग अध्ययन किए। अब इसके पश्चात अभी हम लोग केवल और केवल हर एक क्लास में एक कविता पाठ करेंगे, उसके पश्चात इसका प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। प्रश्नोत्तर के समय में प्रश्नोत्तर को हम अलग से कराएंगे। सभी आज हम लोग एक पाठ किए, एक अति सुदोषने को मार्ग है मो अश्विनी ले वशो। तो यह दोनों पाठ आप लोग किताब को के द्वारा जो इसमें दिया गया है, जो दिखाया जा रहा है, उसके माध्यम से आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे पुनः।